नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पर ऊपर। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के बुक के बारे में। हमने कुछ पॉइंट्स पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है और आज ये पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ उसे जाकर देख लें, बिकॉज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो आपके माइंडसेट्स को चेंज कर सकते हैं। इस पार्ट में हम उस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है एक स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट प्लान बनाने का प्रोसेस जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। जब आप बिना प्लानिंग के कोई काम शुरू करते हो तो चांसेस ऑफ फेलियर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हर बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में बदल दो ताकि अचीवेबल स्टेप्स में थोड़ा और उन्हें सिस्टमेटिक एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग से आप अपने रिसोर्स, टाइम और एफर्ट्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। प्लानिंग एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जिसमें आपको पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। आपको क्लियर टारगेट सेट करने होंगे, डेडलाइन डिसाइड करने होंगे और हर स्टेप के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी। जब आप अपने प्लान्स को लिख लेते हो तो वो आपके माइंड में क्लैरिटी लगता है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करता है। यह प्रोसेस आपको डिसिप्लिन बनाता है और हर ऑब्स्टिकल्स को सिस्टमेटिकली टैकल करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग से आप फ्यूचर अनसर्टेनिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई अनफोर्सिन चैलेंजेस आता है तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लान होगा जिससे मॉडिफाई करके आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इस अप्रोच से आप रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज करते हो और हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहते हो। अगर रेगुलर रिव्यू सेशंस रख सकते हो जहां आप अपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हो और नेसेसरी चेंजेस इंप्लीमेंट करते हो। हर सक्सेसफुल बिजनेस और इंडिविजुअल के पीछे एक सॉलिड प्लान होता है। आप जब अपने डेली गोल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करते हो तो आपका प्रोडक्टिव लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। यह प्लानिंग नॉट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स बट ऑल्सो इन मैनेजिंग स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी है जो आपको सक्सेस के लिए गाइड करेगी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बना लो, चाहे वो डेली प्लानर हो, डिजिटल कैलेंडर हो या फिर बुलेट जर्नल। इससे आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन का दूर रखते हो और हर टास्क को सिस्टमेटिकली कंप्लीट करते हो। यह अप्रोच आपको एक फोकस माइंडसेट देता है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रास्ते पर ले जाता है। 7th, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लेने का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर छोटी बड़ी सक्सेस का फाउंडेशन क्लियर और टाइमली डिसीजंस पर डिपेंड करता है। जब आप हेजिटेशन या प्रोक्रास्टिनेशन में फंसे रहते हो तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है। आप जब कॉन्फिडेंट और क्विक डिसीजन लेते हैं तो अपने गोल्स को इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर सकते हैं। फैसला लेना एक तरह का आर्ट है जिसमें आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, करंट सिचुएशंस और फ्यूचर गोल्स को बैलेंस करते हैं। आपको अपने ऑप्शंस को समझाना होता है, प्रॉन्स एंड कॉन्स इवैल्यूएट करना होता है और फिर एक क्लियर डिसीजन चूज़ करना होता है। यह प्रोसेस जितना डिस्कर्सिव होगा उतना ही आपके एक्शंस फोकस रहेंगे। डिसीजंस मेकिंग से आप अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और हर चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। हर सक्सेसफुल लीडर या अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर के पीछे स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा होता है और हर सिचुएशन में
क्विक एक्शन करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप किया होता है। अगर आप अपने माइंड को क्लियर रखते हैं तो आप लॉजिकली और इंट्यूटिवली डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन्हें रैशनल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डेली लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस से शुरू करें। ब्रेकफास्ट क्या लेना है, ऑफिस का रूटीन, या फिर कौन सा प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे लेना है। जैसे जैसे आप इन डिसीजंस को प्रैक्टिस करते हैं, आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है। हर डिसीजन एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस बन जाता है, जो आपको फ्यूचर में और बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग से आप अपने इनर सेल्फ को एम्पावर करते हैं और चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करते हो। यह एबिलिटी आपको एक डिसिप्लिन माइंडसेट देती है, जो आपकी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है। फैसले लेने का प्रोसेस जब हैबिट बन जाता है तो लाइफ में अनसर्टेनिटी और हेजिटेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। यह फैसला लेना ये आपको किसी और पर डिपेंड होने से भी बचाता है और आप एक फोकस्ड और पर्पसफुल जर्नी इंजॉय करते हैं। थर्ड, परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत और हिम्मत कभी नहीं खोना। ये क्वालिटी हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। ज़िंदगी में लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जो लोग गिव अप नहीं करते वो ही आखिर में अपने गोल्स अचीव करते हैं। जब आप परसिस्टेंट रहते हो तो हर फेलियर्स को एक टेम्परेरी सेटबैक समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो। लगातार काम करना और सेटबैक से सीखना एक माइंडसेट है जो आपके कभी भी डिस्करेज नहीं होने देता। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप एक नया लेसन सीखते हैं, जो आपको अगले ट्राई में और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। यह प्रोसेस आपको डेवलप करता है कि एक रेसिस्टेंट एटीट्यूड, जिससे आप हर मुश्किल को फेस करते हैं। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक लंबी जर्नी होती है, जिसमें फेलियर्स और स्ट्रगल्स भी शामिल होते हैं, लेकिन परसिस्टेंस से वो सब ओवरकम हो जाते हैं। डेली लाइफ में छोटी छोटी चैलेंजेस को कंसिस्टेंटली टैकल करने से आप एक हैबिट डेवलप करते हैं जो आपके बड़े ऑब्स्टिकल्स के सामने फिर रहती है। अगर आप रेगुलर रूटीन्स के थ्रू अपने टारगेट्स पर फोकस रहते हो तो हर फेलियर्स को एनालाइज करके अपने अप्रोचेस को इम्प्रूव करके यह एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है जो आपके हर सिचुएशन से ग्रो करने में मदद करता है। परसिस्टेंस से आप अपने इनर स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की जुनून डेवलप करते हैं। यह माइंडसेट आपको इंस्पायर करता है कि आप कभी भी अपनी मेहनत छोड़ के ना बैठो, चाहे कितनी भी मुश्किल रास्ते क्यों ना हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, चाहे वो स्मॉल हो, आपको अल्टीमेट सक्सेस के करीब ले जा सकता है। इसलिए हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो और अपने गोल्स के लिए कंटिन्यूस स्ट्राइव करो। यह डिटर्मिनेशन आपको नॉट ओनली पर्सनल ग्रोथ देगा बल्कि प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में भी आपका हाथ बढ़ाएगा। हर सिचुएशन के बाद एक नई स्ट्रेंथ डेवलप होती है जो आपको आगे बढ़ने में और कॉन्फिडेंट बनाती है। पॉइंट नंबर 4, मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के ग्रुप जिनके साथ आप मिलके अपने गोल्स अचीव करने के लिए कोलैबोरेट करते हो। यह एक सपोर्टिव नेटवर्क क्रिएट करता है जिसमें सब लोग एक दूसरे के स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए और वीकनेस को कवर करते हुए। जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं तो आपकी विज़न को शेयर
आप विज़न को शेयर कर पाते हो और एक कलेक्टिव एनर्जी फील करते हो जो आपको इंस्पायर करती है। इस अलायंस का मेन बेनिफिट यह है कि हर मेंबर अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और एक्सपर्टाइज लगाता है जो आपको ब्रॉडर सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। जब आप अपने नेटवर्क के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हो तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं आप अकेला शायद सोच भी नहीं पाते। यह प्रोसेस एक तरफ से क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जिसमें हर ऑप्शन वैल्यूएबल होता है। मास्टरमाइंड अलायंस से आप अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन दोनों हासिल करते हो। आप एक दूसरे के प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो और हर मेंबर को पुश करते हो कि वह अपने बेस्ट एफर्ट्स दे। इस तरह से यह अलायंस आपके लिए एक कंटिन्यूस सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। जब कभी आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल लो है या आप स्टक फील कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपको अपलिफ्ट करने के लिए रेडी होते हैं। आप इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए नेटवर्किंग इवेंट्स, वर्कशॉप्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने क्लोज फ्रेंड्स, मेंबर्स, मेंटर्स और इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। यह रिलेशनशिप बिल्डिंग से नॉट ओनली आपका नॉलेज बढ़ेगा बेस बढ़ता है बल्कि आपको लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स भी डेवलप होती है। मास्टरमाइंड अलायंस आपको एक पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करता है जहां सब लोग एक शेयर्ड गोल्स के लिए काम करते हैं। यह एनर्जी आपको इंस्पायर करती है कि आप हर चैलेंजेस को मिलकर फेस करो और अपने विजन्स को रियलिटी में बदलो। आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए और अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट का यूज़ कर सकते हो। 10. सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपका हिडन पावर हाउस है जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को शेप करता है। यह आपका इंटरनल डाटाबेस है जहां पर आपके रिपीटेड थॉट्स, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से प्रोग्राम करते हो तो आप अपने एक्शंस और डिसीजंस को ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेते हो अपने डिज़ायर्स के साथ। आप सोचो अगर आप रोज़ अपने आप से कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं कैपेबल हूँ तो धीरे धीरे यह बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इंगेन हो जाती है। इस प्रोसेस से आप अपने फियर को, डाउट्स को रिप्लेस कर सकते हैं विथ एम्पावरिंग बिलीव्स। सबकॉन्शियस माइंड जब पॉजिटिव हो तो आपकी एनर्जी और फोकस भी नेचुरली बूस्ट होती है। यह आपको एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ मोटिवेशन एंड क्लैरिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रिएक्ट करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड बिलीव्स आपकी डेली एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज और एफर्मेशन से आप अपने इंटरनल डायलॉग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इनपुट्स देते हैं वैसे वैसे आपका ओवरऑल माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। अगर हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगे तो आप अपने पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब आप कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ अपनी थॉट्स को मॉनिटर करते हो तो आप नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन्हें चेंज करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हो। यह प्रैक्टिस ना सिर्फ आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट माइंडसेट डेवलप करने में मदद करती है। आज के फास्ट पेस में लाइफ में जब डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो अपने सबकॉन्शियस को प्रोवाइड पॉजिटिव और फोकस्ड रहना आपको इनर पीस और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। यह प्रोसेस अल्टीमेटली आपको एम्पावर करता है कि आप अपनी लाइफ के हर एक्सेप्ट्स को कंट्रोल में रखो और अपने ड्रीम्स को
कॉन्फिडेंटली परस्यू करो। तो दोस्तों, यह थी हमारी डिटेल जर्नी थिंक एंड ग्रो रिच की प्रिंसिपल्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह इंसाइट्स पसंद आए होंगे और आप इन्हें डेली लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी और इंस्पायरिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप गोइंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।